आज की इस मूवी का नाम घोस्ट राइडर है, जो कि 2007 में रिलीज़ हुई एक फिल्म है। इसकी IMDb पर रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में ही हमें दो व्यक्ति बाइक पर स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक बाप और दूसरा बेटा होता है, जो कि इस काम से ज़्यादा खुश नहीं होता है। इसी दौरान शो में ही उसकी एक माशूका बन जाती है, जिसका नाम रॉक्सी होता है। इसके बाद वह उसके साथ पार्क में जाता है तथा बातचीत करते हैं वो लोग। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉनी अपने घर जाता है तथा उसे वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखती हैं जो उसकी माँ की होती है, और इसी के बाद उसे एक पेपर मिलता है जिस पे यह क्लियरली मेंशन होता है कि उसके बाप को कैंसर हो गया है, जिसे पढ़ के वो काफ़ी परेशान सा हो जाता है। तभी जॉनी के गैराज में एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उससे ब्लड का एक कतरा ले लेता है और बदले में उसके बाप का कैंसर ठीक करने का बात कहता है। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन जॉनी को पता चलता है कि उसके बाप का कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और वह खुद को बिल्कुल फिट महसूस अब कर रहा है। इसके बाद जॉनी के डैडी उसे शो में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी मना कर देता है और वो अकेले ही चले जाते हैं। इसी दौरान जॉनी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो तुरंत उस तरफ भागता है जहां उसके डैड स्टंट कर रहे होते हैं। जाने पर उसे मालूम चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई और जॉनी बहुत दुखी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गेट के पास वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आग जैसे बरसने लगती है और एक आदमी आता है जिसका नाम होता है ब्लैक हट। उसके आने से अगल बगल की सारी चीज़ें बर्फ़ की तरह जमने लगती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि वह 3 आदमियों से भी मिलता है। इसके बाद वह उसी बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो कि खुद एक शैतान होता है और रिश्ते में इस ब्लैक हट का बाप होता है। उन दोनों के बीच थोड़ी सी बहस होती है सैन वेंगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो कि उस बूढ़े आदमी के पास था, और अब यह कॉन्ट्रैक्ट उसका बेटा यानी कि ब्लैक हट चाहता था। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि छोटा सा जॉनी अब बड़ा हो चुका है और वह एक फेमस स्टंटमैन बन चुका होता है। इसी बीच जो उसकी मौसिका रास्की होती है वो भी एक फेमस रिपोर्टर बन चुकी होती है, जिसे देखते ही वह पहचान लेता है और अपना इंटरव्यू उसे देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह अपने लाइफ की सबसे बड़ी स्टंट को करने जा रहा होता है, जिसमें उसे 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के पार से गुजरना होता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, यानी वह इसे बहुत ही आसानी के साथ पार कर लेता है। इस स्टंट के करने के बाद वह अपनी माशूका यानी कि रॉक्सी से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी का हाथ पूरी तरीके से बिल्कुल लाल हो जाता है। तभी उसके हाथों से धुआं जैसा निकलने लगता है। फिर उसी समय उसे अपनी बाइक स्टार्ट हुई सुनाई देती है, तो उसे पास जाता है और देखता है वही बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा रहता है और फिर वह बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी और हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुकी है, जिसके द्वारा अब मैं तुमसे अपना काम करवाऊंगा। तुम्हें ब्लैक हट को मेरे लिए मारना होगा। और ऐसा कहते ही वो अपनी छड़ी को ज़मीन पर पटक देता है, जिससे कि उसकी बाइक आग की तरह जलने लगती है और चारों तरफ की चीज़ों को भी जला देती है और बहुत ही तेज़ी से भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है और उसके शरीर से चारों तरफ से धुआं और आग निकलने लगती है। उसके शरीर की स्किन जो होती है वो भी जलने लगती है और उसके सिर से भी धुआं और आग निकलने लगती है, यानी कि वह अब घोस्ट राइडर में
रिफॉर्म होने लगता है और धीरे धीरे करके वह पूरी तरीके से घोस्ट राइडर बन जाता है। इसके बाद घोस्ट राइडर और ब्लैक हार्ट के एक आदमी की लड़ाई हो जाती है, जिसमें वह उसे एक लोहे की चेन को, जो कि आग से सुलगती रहती है, उससे फंसा के मार डालता है। के बाद जब वह बाइक पर बैठता है तो देखता है कि वह बाइक भी पूरी तरीके से जलने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी मासूका भी उसका इंतज़ार रेस्टोरेंट में करती रहती है। जब घोस्ट राइडर रास्ते से गुजर रहा होता है तो देखता है एक चोर एक महिला को परेशान कर रहा होता है, उसे लूटने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे घोस्ट राइडर बचा लेता है और उस आदमी के पास जाके उससे कहता है कि तुमने आज तक जितने लोगों को मारा है, लूटा है, उनके दर्द को मेरी आंखों में अनुभव करो, महसूस करो। उसके बाद वह आदमी उन सारे लोगों के दर्द को महसूस करता है जिसे उसने कभी सताया होता है। यह महसूस करके उसकी जान निकल जाती है और इस तरह घोस्ट राइडर के पास एक अनोखी ताकत भी आ जाती है। रात के सफ़र के बाद जब सुबह होती है तो घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी अपने आप को एक कब्रिस्तान में पाता है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो अपने सामने एक बूढ़े आदमी को पाता है, जो कि वहाँ का केयर टेकर होता है। और जॉनी उठने के बाद जब केयर टेकर से बातचीत करता है तो वह उससे कहता है कि तुम एक घोस्ट राइडर हो, मैं यह अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि तुमने सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जॉनी के यह पूछने पर कि क्या मुझसे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था, तो वह केयर टेकर उसे बताता है कि हाँ, सैन वेगेंजा गांव में पहले एक घोस्ट राइडर रहता था। वह गांव बहुत ही सुख और समृद्धि तथा शांति वाला था, लेकिन कुछ समय बाद वह गांव पूरी तरीके से बदल जाता है। इसके बाद जब जॉनी वापस शहर की ओर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ की सड़कें, अगल बगल के घर सारे टूटे हुए रहते हैं, जिसका पुलिस वाले निरीक्षण करते हुए दिख जाते हैं। तो जॉनी वहाँ उनकी नज़रों को बचाते हुए वह अपनी मासूका यानी कि रॉक्सी के पास जाती है, जो कि उसी लड़की का इंटरव्यू लेती रहती है। इसके बाद जॉनी अपने घर में वापस आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबों को गौर से पढ़ता है तथा यह जानने की कोशिश करता है कि क्या घोस्ट राइडर की शक्तियों को किसी तरीके से काबू भी किया जा सकता है, और इसकी कोशिश भी वो करता है। उसके अपने हाथ से निकलने वाले आग को वह काबू करने की कोशिश करता है और बगल में रखी हुई मोमबत्तियों को जलाने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि उसकी मासूका यानी कि रॉक्सी उसके घर पर आ जाती है और उससे रेस्टोरेंट में न आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं घोस्ट राइडर हूँ, लेकिन वह उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। वह उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह इन बातों को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है और वह उससे नाराज़ होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस शहर में हुए तमाम तोड़फोड़ का जिम्मेदार घोस्ट राइडर यानी कि जॉनी ब्लेज को समझती है और उसे पूछताछ के लिए ले आती है और जेल में डाल देती है। यहाँ से वह घोस्ट राइडर बन के सलाखों को गला के बाहर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि पूरी पुलिस टीम घोस्ट राइडर के पीछे पड़ जाती है और उसे ढूंढते हुए शहर में चारों तरफ घूमने लगती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी पानी के ऊपर भी चलने लगती है। तभी वहाँ ब्लैक हार्ट का दूसरा आदमी भी आ जाता है, जिसे वह घोस्ट राइडर को मारने की कोशिश करता है। दोनों में बहुत ही भीषण लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां फिर वह अपने उसी लोहे की जंजीर को आग लगा के दूसरे आदमी को भी वो मार देता है। इसके बाद फिर वह बिल्डिंग से नीचे उतर आता है और फिर से उसी केयर टेकर के पास जाता है और उससे पूछता है कि इन सब सारी चीज़ों को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तब वह केयर टेकर उन्हें बताता है कि जैसे ही तुम उसको मार दोगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। और वह उसे यह भी बताता है कि घोस्ट राइडर के प्रियजनों को वो फंसाता है और उनसे फिर ब्लैकमेल करता है। ऐसा सुनकर ही वह तुरंत अपनी मासूका के घर जाता है, जहाँ देखता है कि वह ब्लैक हार्ट वहीं होता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद वह ब्लैक हार्ट
उसकी मासूका को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर घोस्ट राइडर तुरंत केयर टेकर के पास जाता है और उससे सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और उसे ये कहता है कि मैं इसे अच्छे काम के लिए यूज़ करूँगा और इसे मैं ब्लैक हार्ट को नहीं दूंगा। तब उसकी बात पर विश्वास करते हुए वह केयर टेकर उसको यह सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह केयर टेकर भी उसके साथ चलने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि वह केयर टेकर अपने एक घोड़े को बुलाता है और उस घोड़े पर बैठ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह केयर टेकर भी वही पुराना घोस्ट राइडर होता है जिसके बारे में इसमें बात की गई थी और सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। इसके बाद वो दोनों ही ब्लैक हार्ट की तरफ निकल पड़ते हैं अपनी अपनी सवारियों पर। थोड़ी दूर तक चलने के बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह रुक जाता है और वह केयर टेकर उससे कहता है कि अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता और उसे अपनी गन भी दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर वहाँ पहुँच जाता है और ब्लैक हार्ट के तीसरे आदमी से उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसे घोस्ट राइडर पानी के अंदर ही मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि वह आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां ब्लैक हार्ट उसकी मास्का को छिपाए रहता है और फिर उन दोनों में बातचीत होती है और वह उससे कहता है कि तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे दो। और फिर इसके बाद वह उसके पास जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथ में लेता है और फिर तुरंत ही घोस्ट राइडर अपने रूप में आ जाता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में बहुत ही तेज़ लड़ाई होने लगती है और वह उसकी तरफ आग का गोला जैसा फेंकता है जिस पे ब्लैक हार्ट हंसने लगता है और इसके बाद वह अपनी उसी जंजीर को निकालता है जिसे ब्लैक हार्ट पकड़ लेता है और उसे उठा के धूप वाली जगह में फेंक देता है जिससे वो एक आम आदमी बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं घोस्ट राइडर सिर्फ अंधेरे में ही बनता है। इसके बाद ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने लगता है और अगल बगल मौजूद सारी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं जिससे वह काफ़ी अधिक ताकतवर बन जाता है। अगल बगल की सारी आत्माएं उसके शरीर में जैसे ही प्रवेश करने लगती हैं वह अधिक से अधिक ताकतवर बनते ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर की मासूका उसे उठाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट को उसकी मासूका गोलियों से मारने की कोशिश करती है और फिर वह उस गन को घोस्ट राइडर के हाथों में दे देती है जिससे वह उसे गोली मार देता है तो वह उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यह क्या, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह सारे टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर से ब्लैक हार्ट बनने लगता है और ऐसा करते ही वह पूरी तरीके से दोबारा बन जाता है, जिस पर घोस्ट राइडर अपने असली रूप में आ जाता है यानी घोस्ट राइडर बन जाता है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है और उस दर्द को महसूस करने के लिए कहता है जो उसने कभी दूसरों को दिए होते हैं। और यह दर्द ब्लैक हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कई सारी आत्माएं थी और उन आत्माओं का दर्द वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वही बूढ़ा आदमी फिर से उन लोगों के पास आता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम घोस्ट राइडर से मुक्ति पा सकते हो, उससे आज़ाद हो सकते हो। लेकिन घोस्ट राइडर उससे यह कहता है कि नहीं, बहुत हुआ तुम्हारा आतंक, अब किसी को घोस्ट राइडर बनने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम दोबारा धरती पर कभी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यह सुनते ही वह बूढ़ा आदमी गुस्से से फिर वहाँ से चला जाता है और यहीं से कहानी समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।